तीन सवाल मैं इस पैनल के सामने रखूंगा। पहला सवाल, क्या धुरंधर 2 पर प्रोपेगेंडा फिल्म होने का आरोप सही है? क्योंकि आरोप दो चीजों को लेकर लगाया गया है। एक, अतीक अहमद जैसे किरदार के जरिए आईएसआई से लिंक कहीं ना कहीं जोड़ने की कोशिश हुई, और दूसरा, जिस तरीके से डीमोनेटाइजेशन का सपोर्ट करने के लिए उस वक्त के चुनाव का इस्तेमाल किया गया। तो क्या यह प्रोपेगेंडा फिल्म है? क्या यह आरोप सही है? उसको लेकर चर्चा होगी। दूसरा सवाल, क्या धुरंधर 2 में सियासत से प्रेरित किरदार जानबूझकर रखे गए हैं? पहले धुरंधर 1 में भी एक मंत्री का बेटा दिखाया गया था जो यूपीए सरकार के मंत्री हो सकते हैं, यह माना गया था, और अब तो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के किसी जो राजनेता है उनका किरदार, उससे मिलता जुलता किरदार इसमें दिखाया गया है। तो क्या जानबूझकर रखा गया है? और तीसरा सवाल, क्या फिल्मकारों की क्रिएटिव सोच पर सवाल उठाना जायज है? ये एक सवाल हमेशा रहता है, क्योंकि हमेशा एक डिस्क्लेमर दिया जाता है फिल्म के साथ में कि ये बात ठीक है कि जो घटनाएं घटी है उससे प्रेरित होकर कुछ सीन्स इसमें दिखाई देंगे, लेकिन फिक्शनलाइज सीन है, किसी को अपने आप पर लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद राजनीतिक पार्टियां हमेशा से इस बारे में सतर्क रहती है और कई फिल्मों पर इसके वजह से बैन लगा हुआ है। अनुराग भदौरिया, आप ही से शुरुआत करेंगे। आपका तो फिल्म इंडस्ट्री से थोड़ा बहुत लगाव भी है, आपने ये फिल्म देखी होगी ऐसा मैं समझ के चलता हूं, लेकिन पहले मुझे समझना है कि आपकी दिक्कत क्या है फिल्म को लेकर, क्योंकि बाकायदा अगर आप फिल्म देखने गए होंगे तो फिल्म के शुरुआत में साफ शब्दों में पहली ही जो स्क्रीन आती है उस पर लिखा गया है कि धुरंधर एक काल्पनिक फिल्म है जो सत्य घटनाओं से प्रेरित है। यह एक डॉक्यूमेंट्री नहीं है और सच्ची घटनाओं और इतिहास को यथार्थ पूरा दिखाने का कोई दावा नहीं करती। यानी वो ये नहीं कह रही कि हम सच दिखा रहे हैं। इस फिल्म में फिल्म के कई दृश्य, किरदार, संस्था, संवाद और घटनाओं को काल्पनिक और नाटकीय अंदाज में सिनेमा के लिए तब्दील किया गया है। ये साफ शब्दों में लिखा है। अगर आपने फिल्म देखी होगी तो ये लिखा हुआ है। फिर भी समाजवादी पार्टी को क्या आक्षेप है इस फिल्म को लेकर? देखिए, मैंने पिक्चर तो अभी नहीं देखी है, लेकिन जो आप कह रहे हो ऐसी ज्यादातर पिक्चरों में साफ साफ यही लिखा रहता है कि काल्पनिक है, ये हकीकत नहीं है। अच्छा है कि आपने शुरुआती में ही कह दिया कि यहाँ पे रियल हीरो है, रियल हीरो नहीं है। तो जाहिर सी बात है, हम तो अपनी लाइफ में रियल धुरंधर नहीं, हम रियल धुरंधर खोज रहे हैं। वो धुरंधर जो हार्मोज में हमारे सिर्फ फंसे हो, उनको छुड़वा के ले आए, तो जिस तरह से हमारे देश में आ जाए तो एलपीजी की जो किल्लत है वो दूर हो जाए। हमें ऐसा धुरंधर चाहिए जो इस देश में जो लाइन में लगे हैं एलपीजी की, जो परेशान है आम आदमी, उसके घर में सिलेंडर पहुंच जाए। ऐसा धुरंधर की हमें जरूरत है। हमें ऐसे धुरंधर की जरूरत है जो समाज के अंदर में लगातार जिस तरह की आतंकी घटना देश में होती रहती है उसको रोक पाए। हमें तो रियल धुरंधर की जरूरत है, हमें रील की धुरंधर की जरूरत नहीं है। रील की धुरंधर भारतीय जनता पार्टी को जरूरत पड़ती है और रील की धुरंधर पे ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। हम रियल धुरंधर को खोजना चाहते हैं, एक बात। दूसरी बात, एक आजकल जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से आप देखो किस तरह से कभी कश्मीर फाइल, कभी केरला फाइल, कभी बंगाल फाइल, ये फाइल ही खोलने में लगे हैं, ये फाइल ही बनाने में लगे हैं। इनको पता नहीं है एक अच्छा संस्कार, एक अच्छा युग, एक अच्छा राष्ट्र, एक अच्छा राष्ट्र वर्तमान में जीने से और वर्तमान का सम्मान करने से होता है। अतीत जो होता है ना, वो हमें पुनर्व्याख्या के लिए होता है, पीछे पलट के देखने और पढ़ने के लिए होता है। उसमें अच्छी चीजें को हम अपनी लाइफ में ढाल पाए इसलिए होता है। और उसमें उसके ऊपर हमें कभी दम भी नहीं भरना चाहिए अतीत पे, ना ही उसको घृणा, जो उसमें घृणा होती है उसको घृणा को अपनाना चाहिए। ये ज्यादातर घृणा को अपना के समाज के अंदर में एक राजनीति पैदा कर रहे हैं जब से बीजेपी की सरकार आई है। ये इतिहास को घृणित दिखाते हैं और इतिहास को दिखा दिखा के, इतिहास की बात कर करके वर्तमान जो हमारा है, जो हमारा राष्ट्र निर्माण की बात होनी चाहिए, वर्तमान तो तभी जब वर्तमान को जिएंगे तभी तो राष्ट्र निर्माण की बात करेंगे। इसमें बात नहीं करना चाहते ये। अनुराग जी, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद जफर इस्लाम आपका जवाब तो दे ही देंगे। फिल्म प्रोड्यूस करता है जियो स्टूडियो, ठीक है? आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये इस टाइप की फिल्में लेकर आ रही है। फिल्म बनाई है, एक डायरेक्टर है, उन्होंने फिल्म बनाई है, ठीक है? आपको भी पता है कि धर साहब ने ये फिल्म बनाई है। उसमें एक्टिंग करने वाले जो एक्टर है रणवीर सिंह, वो भी आपको पता है। तो ऐसे में बीजेपी कहां से आ गई इस पूरे मामले में? क्योंकि लगातार जब से बीजेपी फाइनेंसर, वही मैं कह रहा हूं, वही मैं आपसे कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद से तो इस तरह की कश्मीर फाइल, बंगाल फाइल, केरला फाइल और इस तरह की मूवी आ रही है। यही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मूवी पहले कौन सी आती थी? आपको याद होगा मदर इंडिया, जहां राष्ट्रवाद दिखाया जाता है, एक मां अपने बेटे को गोली मार देती है क्योंकि वो गलत रास्ते पे जा रहा होता है। ये है मूवी, ये है राष्ट्रवाद।
कि माँ कहती है न्याय होगा, और न्याय चाहे मेरा बेटा क्यों ना हो, हम उसको गोली मार देंगे अगर गलत रास्ते पे ठीक जाएगा। है। ये होता था, ये होता था। आपको याद होगा मनोज कुमार की अगर मैं उपकार, सही देश समझ की रहा हूं, धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, जफर ये होता इस्लाम था। जी, देश की बात होती थी, अगर मैं धरती की सही बात समझ होती रहा थी। हूं, अभी देश और ठीक धरती है, की बात नहीं होती अगर है। मैं सही समझ उसमें रहा हूं ऐसा तो दिखाया अनुराग जाता है, भदौरिया और देखिए समाजवादी सुनिए, पार्टी इस एक बात बात को सुन लेकर लीजिए, सवाल उठा रही है कि जो फिल्में बात सुन आ लीजिए। रही है वो जानबूझकर आपकी सरकार आने के बाद प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए आ रही है। और भी लिस्ट है, केरला 1, केरला फाइल्स 2, कश्मीर फाइल्स, साबरमती रिपोर्ट, कई सारी फिल्में हैं। विपक्ष इन सारी फिल्मों को लेकर सवाल उठाता है। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये फिल्मों में सच्ची घटनाओं के आधारित फिल्में बनाई जाती है, लेकिन सच को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। कहीं ना कहीं यही आरोप अनुराग भदौरिया लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जफर इस्लाम जी। देखिए, ऑपोजिशन जिस तरह की बात कर रही है वो बिल्कुल गलत है। ये फिल्म जो भी बनाते हैं, डायरेक्टर होते हैं, क्रिएटिविटी होती है, क्रिएटिव कंटेंट जो भी उनका होता है, वो ये तारीफ कोई करें। न एजेंसी जो है वो अप्रूव जो है करती है, किसको दिखाना है जनता को, नहीं दिखाना जनता को। वो आने से पहले एक ऑर्गेनाइजेशन है जो उसको अप्रूव करती है। जहां तक बात है कंटेंट क्या है, कंटेंट जो है वो जैसा पहले भी मैंने कहा या सुना आप लोगों ने कहा कि सच से आधारित है, प्रेरित है, सच्चाई से प्रेरित है। जो पहले घटना हो चुकी है उसी से प्रेरित है ये फिल्म बनी है। इसमें क्रिएटिविटी है, उसको अपने पे क्यों लेते हैं आप इसको क्रिएटिव तरीके से देखिए। और जो भी इसमें है उसको, अगर अगर आपको लगता है कि इसमें प्रोपेगेंडा है, तो क्या प्रोपेगेंडा है भाई? पाकिस्तान को ही तो दिखाया जा रहा है। पाकिस्तान से जो जो नकारात्मक और टेररिज्म को बढ़ाने वाली काम होती है उसको ही तो दिखाया जा रहा है। उसमें आपको क्या दिक्कत है? 10 सेकंड, क्या आपको 10 सेकंड। आपको पीके जैसी फिल्म अच्छी लगी? क्या रंग दे बसंती जैसी फिल्म अच्छी लगी? ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जो जिसमें लोगों के अलग अलग विचार, अलग ओपिनियन थे, वो उनको पसंद नहीं थी। 10 सेकंड, 10 सेकंड, मेरे ख्याल से फिर जफर भी इस्लाम जी का किसी से संपर्क 10 टूट सेकंड, गया 10 है। सेकंड, अनुराग जी, आप अपना जवाब 10 दें। सेकंड, 10 सेकंड। मैंने, इन्होंने कहा कि आपको पीके जैसी रंग दे नहीं, मैं पूरी बसंती, बात खत्म कर शायद लेता हूँ। इनका इनके कान नहीं, में मैं पूरी आवाज हाँ, नहीं ठीक आई। है, ठीक है। मैंने बोला, सुन नहीं, लीजिए, सुन लीजिए, मैंने नहीं, बोला, जफर एक इस्लाम जी, मिनट, आपके बात खत्म आपका हो जाए। कनेक्शन का दिक्कत है। इसके लिए आपकी कनेक्शन की देखिए, दिक्कत है, आपकी आवाज टूट कर आ रही है। इसीलिए हाँ, अनुराग जी को मैं बात खत्म करने दे रहा हूं। आपका जरा दे- दे- कनेक्शन ठीक कराइए प्लीज। देखिए, अनुराग जी। सवाल ये कि इन्होंने कहा रंग दे बसंती, क्योंकि इनके दिमाग में चल रहा होगा, इनके दिमाग में चल रहा है दूसरी मूवी। हमने कहा मदर इंडिया मूवी मुझे याद है, जो मूवी बनती थी जिसमें माँ अगर बेटा गलत रास्ते पे जा रहा होगा तो उसको गोली मार देती है, राष्ट्रवाद दिखाती है। ये है राष्ट्रभक्ति। मुझे याद है उपकार, जिसमें गाना होता था, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। ये गाना हमारे देश के लिए होते थे, मेरी मिट्टी के लिए होते थे। इसमें देश भावनाओं की भक्ति जगती थी। आप कौन सी भक्ति जगाना चाहते हैं? आप समाज के अंदर पिक्चर बना रहे हैं, लिख रहे हैं, काल्पनिक घटनाएं हैं, फिर उसके बाद उसको प्रोपगंडा भी बना रहे हैं। अगर काल्पनिक है तो भारतीय जनता पार्टी बोले डंके की चोट पे काल्पनिक घटनाएं, इस पे विश्वास नहीं कीजिए, तब तो चुप्पी साध जा रहे हैं आप। काल्पनिक आप तारीफ कर रहे हैं, क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी आपको कश्मीर फाइल में दिखती है, आपको केरला फाइल में दिखती है। क्रिएटिविटी आप वहां खोजना चाहते नहीं हैं तो जो आपको क्या चुभ रहा है? समाज के अंदर। आपको क्या चुभ रहा है? आपको एक मिनट मेरे जवाब दे दे। नहीं, आपको क्या चुभ रहा है? नहीं, एक मुझे मिनट, ये अनुराग जी स्पेसिफिक बताइए। अतीक स्पेसिफिक अहमद बता के रहा हूं। आधार पर जो किरदार बनाया गया वो आपको चुभ रहा है? 2017 नहीं। विधानसभा चुनाव के पहले जो डीमोनेटाइजेशन का जिक्र फिल्म में किया गया वो आपको चुभ रहा है? क्या स्पेसिफिक चीज बताइए आप, ताकि सैयद आप ये जफर बता इस्लाम रहे के हैं पास कि में जा सकूं। पिक्चर में अगर आप ये दिखाएंगे कि डिमोनेटाइजेशन यहाँ पे 2017 में चुनाव हो रहा था, काला धन वहां से आ रहा था, तो काला धन आपने कहा था, काला धन, तो काला धन खत्म करने के बाद क्या काला धन खत्म हो गया? आपने नोटबंदी लगाई। सवाल तो ये है ना, आपने कहा था नोटबंदी के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा, तो पहलगाम की घटना कैसे हो गई? यहाँ पे जिस लाल किला पे हमला कैसे हो जाता है, वहां बम कैसे फट जाता है, 26 बहनों का सिंदूर कैसे उजड़ जा रहा है? तो आप यहाँ पे जिस तरह की घटनाएं लगातार होती जा रही है कश्मीर में, आतंकवादी घटनाएं देखने को मिल रही है देश के अंदर में, वो कैसे हो रही हैं बताइए आप? नोटबंदी के बाद तो खत्म हो जाना चाहिए था, तो खत्म नहीं जफर हुआ इस्लाम ना, जी, तो इसके मतलब आप झूठ सिलेक्टिव बोलते हैं चीजें जनता के साथ। बेसिकली विपक्ष कह रहा है कि सिलेक्टिव चीजें फिल्म में दिखाई जाती है और इसी की वजह से उनका शक होता है कि कहीं ना कहीं आपसे बात करके तो फिल्म नहीं बनाई है, ऐसा ही उनको लग रहा है। उनके अरे मन भाई में देखिए, शंका है। दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। एक तो कि फिल्म जो है हम्म, डायरेक्टर ने बनाया है, राइटर ने लिखा है, और इसको सेंसर बोर्ड ने पास किया है। किसी को पसंद आ सकती है, किसी को नहीं पसंद आ सकती। अपोजिशन को पसंद नहीं आ रही इसलिए कि इनको जो है एक सर्टेन फिल्म टाइप की फिल्म आती है, देशभक्त वाली, और पाकिस्तान से रिलेटेड कोई मूवी होती है, उनको पसंद नहीं आती है। पाकिस्तान को खराब कटघरे में खड़ा हो जाए इस फिल्म में, वो उनको पसंद नहीं है। अतीक अहमद के बारे में तो अपना एफिडेविट में उसने कहा है कि मैं पाकिस्तान के कुछ ऐसे लोगों से
टेररिस्ट लोगों से वो बात करते थे और उनका लश्कर तैयबा से कनेक्शन था, ऐसा तो उन्होंने खुद कहा है अपने जीवित रहते हुए। तो ऐसी बातें अगर दिखती है तो उसको देखना चाहिए, उससे नसीहत हासिल करनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि इसमें जो भी सही चीज है वो पहले जो हो चुकी है और उसके हिसाब से जो कुछ काम हुआ है, लेकिन इसको अतीक अहमद पे नेगेटिव 100 से ज्यादा मामले दर्ज थे, लेकिन कोई भी एक भी मामला ऐसा नहीं है कि जिसमें आईएसआई कनेक्शन उनका दिखाया गया है। रियलिटी में रील में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन रियलिटी में तो नहीं दिखाया मैंने। रियलिटी में देखिए उन्होंने कहीं ना कहीं इस बारे में अपने एफिडेविट में कहा है कि उनके कहीं ना कहीं पाकिस्तान से कनेक्शन थे, लश्कर तैयबा से उनके लोगों से कनेक्शन थे, और उसी चीज को अगर दिखाता है फिल्म तो क्या बुरा है भाई? दिख रहा है तो ठीक है। अगर आपको इससे नसीहत है कि आगे कोई नहीं करे ऐसा, कोई काम ऐसा नहीं करे, बट सच पूछिए ना तो ये फिल्म जो है क्रिएटिव फिल्म को किसी जो भी फिल्म है सेंसर बोर्ड ने पास किया, आपको अच्छी लग सकती है, आपको खराब लग सकती है, अच्छी लगती है तो आपका ओपिनियन है, खराब लगती है तो भी आपका ओपिनियन है। किसी को, और ना तो कोई भारतीय जनता पार्टी सरकार इसको बना रही है, इसमें किसी का योगदान नहीं, इसमें एक फिल्म को एक फिल्म की तरह देखना चाहिए बस। 10 तो बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। चौधरी बात करेंगे जी। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, फिल्म को फिल्म की तरह देखना चाहिए। तो फिर आप जोड़ क्यों रहे हैं उसको? फिर आप काला धन को वहां पे चुनाव से क्यों जोड़ देते हैं कि 17 में चुनाव 17 में चुनाव? भाई तो हकीकत है ना वो। आतिक मेरी बात सुनिए, आपके बीच अनुराग भाई वो हकीकत है, आपके बीच में नहीं बोला। अरे प्लानिंग हो रही थी तो आपने काला धन खत्म हो गया, नोटबंदी से कमर टूट गई, खत्म हो गया क्या? बता दीजिए मुझे। काला धन तो नोटबंदी के बाद बंद हो गया क्या? आतंकवादी जो है जो जिसके जो आका होंगे उनको दुख हो रहा होगा, लेकिन उनकी कमर टूट गई। खत्म कर दिया था पाकिस्तान में बैठे छापामारी में 100 हो सकता है किसी का आका हो, लोगों के घर में जब काला धन आपने खत्म कर दिया था तो कमाल की बात कर रहे हैं। फिर आतंकवाद की घटना कैसे हो गया जब आपने? चलिए एक मिनट, जरा एक मिनट, आपको लगता है हमारे साथ में डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, उनसे ही पूछ लेते हैं कि कितनी दिक्कतें होती है उसको लेकर। जरा एक मिनट, जरा पॉलिटिकल फाइट थोड़ा बंद करिए। मैं दोबारा इस पर आऊंगा क्योंकि फिल्म के प्रीमाइस को लेकर कुछ सवाल मेरे भी दिमाग में है जो मुझे पूछने हैं कि क्या यह प्रोपेगेंडा है या नहीं है। दिक्कत तब होने लगती है जब केरला 2 होने के बाद यहां के कुछ थिएटर्स में कुछ लोग पहुंच जाते हैं और कहने लगते हैं कि भाई मुसलमानों से आप सामान मत खरीदिएगा करके, तो उसको लेकर दिक्कत जरूर हो जाएगी। खैर, शोएब चौधरी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। नहीं, एक मिनट आता हूं। अनुराग जी एक मिनट, जरा शोएब जी से पूछ लेते हैं। अनुराग जी आपके पास भी आऊंगा। नहीं, एक मिनट शोएब जी, कुल मिलाकर प्रोपेगेंडा फिल्म का आरोप, ये कोई पहली फिल्म नहीं है कि जिस पर प्रोपेगेंडा फिल्म का आरोप लगा हुआ है। हर फिल्म के पहले लिखा हुआ रहता है कि भाई ये फिल्में काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है, कुछ सत्य घटनाओं पर भी आधारित हो सकती है, लेकिन एक फिल्म लिबर्टी होती है, एक फिल्म मेकर की लिबर्टी होती है, उसके आधार पर फिल्म बनाई जाती है। इतना क्यों चुपती है कोई भी फिल्म? क्या सचमुच में फिल्म के जरिए इस तरीके से प्रोपेगेंडा किया जा सकता है? और खास करके धुरंधर जैसी फिल्म की जो बहुत दिनों बाद बॉलीवुड में एक ऐसी फिल्म आई है कि जिसने हजारों करोड़ का इस तरीके से बिजनेस किया हुआ है। शोएब जी। साहिल, गुड इवनिंग और आपकी पूरी ऑडियंस को ईद मुबारक। देखिए, इस फिल्म के 2 पहलू हैं। पहला ये कि मैंने कल रात ही ये फिल्म देखी और बाकी जो तीनों पैनलिस्ट हैं मुझे इस बात का यकीन है कि उन्होंने नहीं देखी है, तो मैं अपने देखने पर बता सकता हूँ। 2 पहलू है। पहला ये कि ये फिल्म, इसमें कोई शक नहीं कि इससे ज्यादा हसीन और खूबसूरत विजुअलाइजेशन, इससे ज्यादा बेहतर आर्ट, प्रोडक्शन डिजाइन, डायरेक्शन, कॉस्ट्यूम मैंने शायद ही किसी और फिल्म में देखा हो। समझे? ये आदित्य धर इज एन एक्सीलेंट डायरेक्टर, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये हकीकत है कि ये फिल्म सिर्फ एक प्रोपेगेंडा के तहत बनाई गई है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की आप स्टोरी दिखा रहे हैं, वहां की गैंग वॉर्स है, वहां के पॉलिटिकल का सारा बेस दिखाया जा रहा है, और वो हमें उससे कोई एतराज नहीं। आप पाकिस्तान का आप कुछ भी दिखाइए, दैट इज अ फेल्ड नेशन, वी बिलीव दैट। लेकिन जब आप हिंदुस्तान के किसी अतीक अहमद से रेफरेंस लेकर के उसका कैरेक्टर दिखाते हैं, जो 5 बार के सांसद, 5 बार के विधायक, 1 बार के सांसद, और उनको आप, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जिसमें ये कहा गया हो कि उन्होंने एफिडेविट दिया, जैसे ये 1.5 साल सांसद बीजेपी के कह रहे थे। उन्होंने कोई एफिडेविट नहीं दिया। पुलिस का इल्जाम है जो कि कोर्ट में कभी साबित नहीं हुआ, वो प्रेजेंटेशन कोर्ट में वो एक्सेप्टेबल होता भी नहीं पुलिस की ये सब चीज। देखिए, 2 चीजें, ये जब अतीक अहमद को आप दिखाते हैं, एक अपने ही देश के खिलाफ प्लानिंग करते हुए एक मुस्लिम कैरेक्टर को हिंदुस्तान के दिखाते हैं, जिसके बदले आप ये भी दिखा सकते थे कि किसी ठाकुर, किसी सिंह, किसी तिवारी, जो ईस्टर्न यूपी के बड़े बड़े डॉन हैं और अतीक अहमद से ज्यादा बड़े खूंखार इल्जाम उन लोगों के सर पे, उनको भी दिखा सकते थे। यही प्रोपेगेंडा है, और ये उसी सोर्स से निकल के आता है जहां आप
हिंदुस्तान के 20 करोड़ माइनॉरिटी मुसलमानों को आतंकवाद से जोड़ करके दिखाना चाहते हैं मेजोरिटी को। यही वो एक इंटेंशन है। अगर इंटेंशन सही होता तो ये सब करते। देखिए बचपन में, मुझे थोड़े सा और कुछ बोलना है, जब हम बचपन में ये देखते थे, मैं दंगा पीड़ित इलाकों से आता हूं, जब हमें बचपन में बताया जाता था कि साथ जो गरीब गुरबा लोग हैं उनको राजनीतिक लोग इस्तेमाल करते हैं दंगा भड़काने के लिए। आज उल्टा हो गया है। जितने गरीब लोग हैं वो बेचारे एलपीजी की लाइन में है, कभी नोटबंदी की लाइन में है, कभी एसआईआर की लाइन में है, और लोगों के दिमाग में जहर घोलने का काम पढ़े लिखे लोगों के हाथ में आ गया है। ठीक है जी बोलिए। लेकिन शोएब जी, आपने तो बॉन्ड फिल्में भी देखी होगी, ठीक है, आपने धुरंधर 1 धुरंधर 2 दोनों देखी होगी, आपने तो बॉन्ड फिल्में भी देखी होगी। इस टाइप की जो फिल्में होती है ना, जो क्या कहें, मतलब उसी बॉन्ड नुमा फिल्म है एक तरीके से। अगर धुरंधर देखे तो कोई एक स्पाई वहां पर जा रहा है और तहलका मचा रहा है, दूसरे देश में जाके या एनिमी कंट्री में जाके तहलका मचा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं इसी तरीके की चीज होती है ना, जैसे बॉन्ड फिल्मों में दिखाया गया था। उसको इससे ज्यादा नहीं, हमें उससे कोई एतराज नहीं, हमें उससे कोई एतराज। आपको लगता है कि ज्यादा सीरियसली होना चाहिए? नहीं, मैंने बिल्कुल सीरियसली इसलिए लेना चाहिए। पाकिस्तान में जाके हमारे इंडियन स्पाइस क्या कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। अगर जो ये रियलिटी पे बेस्ड है, जो कुछ भी हमने देखा, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है कि हमारी इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग है कि एक दूसरे कंट्री में जाके उनको बर्बाद कर सकते हैं, बहुत खुशी की बात है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं, जब आप हिंदुस्तान के कैरेक्टर्स को लेते हैं और उसमें एक ही मजहब के लोगों को दिखा के अपना एजेंडा सेट करते हैं, उससे हमें ऐतराज है। ऐतराज हमें इस बात से है कि आप अतीक अहमद की जगह अब बाकी लोगों को भी दिखा सकते हैं। आपने कैसे साबित कर दिया कि हिंदुस्तान को कोई मुसलमान 60,000 करोड़ रुपए जाली नोटों के लिए अपने हिंदुस्तान के साथ गद्दारी कर सकता है? ये आपकी सोच में जहर भरा हुआ है इस पूरी टीम के, जो कि अच्छा, इसमें जो रिसर्चर्स हैं वो उतनी ही जहरीली माइंडसेट के लोग हैं जिन्होंने डायरेक्टर को रिसर्च दी होगी। अदरवाइज मैंने पहले कहा, क्यों नहीं किसी ठाकुर, तिवारी या जोशी या और ईस्टर्न यूपी के इतने बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं, उनका नाम, उनका कैरेक्टर क्यों नहीं दिखाया गया इसमें? वो भी ले सकते थे, लेकिन इनका इंटेंशन था मुसलमानों को बदनाम करना। सैयद जफर इस्लाम, देखिए ये मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश है। देखिए बॉलीवुड के भीतर से भी इसी तरीके की आवाज आ रही है। शहजाद खान के पास भी मैं चलूंगा, लेकिन उससे पहले ये बड़ी इंटरेस्टिंग और दिलचस्प बात है कि देखिए फिल्म में कौन से चीजें दिखाई गई है। 26/11 अटैक्स दिखाए गए, कंधार हाईजैकिंग दिखाया गया है, पार्लियामेंट अटैक दिखाया गया है। ये सारे इवेंट्स पहले सरकारों के भीतर जो हुए थे वो दिखाए गए। कुछ वाजपेयी सरकार के दौरान हुए थे, कुछ यूपीए सरकार के समय पे हुए थे। लेकिन वही देखिए 2014 के बाद के इवेंट्स वो इसमें नहीं दिखते। नवाज शरीफ के पास प्रधानमंत्री मिलने जाते हैं, उरी का अटैक होता है, पहलगाम का अटैक होता है, या बाकी सारी चीजें। तो इसी के वजह से कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा होना शुरू हो जाता है कि जानबूझकर सेलेक्टिव चीजें तो नहीं दिखाई गई है। और उसके साथ साथ जो सवाल यहां पर उठाए गए हैं शोएब चौधरी के जरिए। सैयद जफर इस्लाम, देखिए जैसे मैंने कहा कि सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है। अब जिसने डायरेक्टर ने जो फिल्म बनाई है वो अपने हिसाब से अपने ओपिनियन, उसके अपने ओपिनियन होंगे, उसका अपना एक जो सोच होगा, उसको उसने फिल्म में दर्शाया है। जिसको जिस तरह से देखना है देखे, लेकिन हकीकत है कि ये सच से आधारित और प्रेरित है। और इसमें अगर पाकिस्तान के में अपने स्पाई जाके बेहतर काम कर सकते हैं और उनकी जो वहां पर जो अचीवमेंट है उसको अगर हाईलाइट किया गया है तो उसमें बुरा क्या है? कोई भी बुरा बात नहीं है। वैसे अभी चौधरी साहब भी ऐसी बात कर रहे थे, लेकिन हाँ, ये किसी धर्म से जोड़ के नहीं देखना चाहिए, ना किसी ऐसा इरादा होना चाहिए कि देखिए इसने बनाया है, एक डायरेक्टर ने, सेंसर बोर्ड ने पास किया है। किसी धर्म से ना मिलकर जोड़ के, ना किसी धर्म के खिलाफ होना चाहिए। और हम इस बात को हम भी कह रहे हैं कि सिर्फ एक क्रिएटिविटी है और उसको उसी तरह से देखना चाहिए। ओपिनियन अपने अपने हो सकते हैं, लेकिन उसमें मकसद ये जो अपोजिशन पार्टीज का है, कुछ फिल्मों का सिलेक्टिव अप्रोच जो उनका आता है, कुछ फिल्मों के खिलाफ वो बोलते हैं, बाकी फिल्मों के साथ खड़े हो जाते हैं। अगर उनको ऐसा है तो बहुत सारे, जैसे पहली फिल्म में मैंने बात की, उन फिल्मों के खिलाफ भी खड़े होने चाहिए। उस फिल्मों के खिलाफ तो कुछ नहीं बोला उनमें। अगर आपको यहाँ पर ठेस पहुंचता, मैं समझ सकता हूँ, हो सकता है जैसा चौधरी साहब कह रहे हैं। कौन सी फिल्म आप नाम दीजिए, कौन सा फिल्म, किस फिल्म के साथ लोग नहीं खड़े, वो नाम बताइए। कौन सी ऐसी आप लोगों की सरकार आने के बाद कौन सी ऐसी प्रोपेगेंडा फिल्म है जिसके साथ सरकार से इसको क्यों जोड़ रहे हैं आप? ये चौधरी साहब जोड़ रहा हूँ क्योंकि नोटबंदी ने, सरकार का क्या इसमें लेना है? सरकार फिल्म बनाती है। अरे साहब, हम लोग सड़कों से नहीं आते। वी आर ऑल एजुकेटेड पीपल, वी अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स। हमको पता है नोटबंदी के 2016-8 नवंबर के बाद से इस देश की इकोनॉमी की जो बर्बादी हुई है नोटबंदी के बाद, उसको जस्टिफाई किया जा रहा है फिल्म में, और आप कह रहे हैं प्रोपेगेंडा नहीं है। इससे बड़ा प्रोपेगेंडा क्या हो सकता है कि हजारों गरीब
बोलिए नहीं तो नोटबंदी के बारे में आपको कितनी जानकारी है? जिस तरह से कैश का लेना देना होता है, कितनी जानकारी है? कैश सिस्टम में जो सर्कुलेशन में इसको जस्टिफाई कैसे किया गया? इसको जस्टिफाई, इज देयर एनी रिकॉर्ड, इज देयर एनी रिकॉर्ड? अतीक अहमद नाम का पूर्व सांसद, he was involved in failure in पाकिस्तान। चलिए एक मिनट, क्रॉस टॉक नहीं होगा, प्लीज क्रॉस टॉक नहीं होगा। कुल मिलाकर जफर इस्लाम जी, शोएब चौधरी सवाल ये उठाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं एक मिनट, जफर इस्लाम जी आप जवाब दीजिएगा। मैं जरा सवाल फॉर्म करके आपके पास रख दूं। जफर इस्लाम जी, मैं सवाल फॉर्म कर देता हूं। शोएब चौधरी इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि जिस चीज का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, जो फैक्ट के तौर पर अब तक एस्टैब्लिश नहीं हो चुका है, वो फिल्म के भीतर कैसे आया? यानी कहां पर यह है भारत के भीतर कि भाई इस तरीके की खेप आने वाली थी? क्या इसकी जानकारी थी? क्या इसकी जांच हो रही थी? लेकिन फिल्म के अंदर दिखाया गया। कल कोई सोचेगा कि सचमुच में यह खेप आने वाली थी। विरोधी पार्टियां 2017 के विधानसभा के चुनाव में उसको इस्तेमाल करने वाली थी और इसीलिए नोटबंदी लगाई गई। देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि इसी पर सवाल उठा रहे हैं जफर इस्लाम जी। जवाब शुरू में लिखा है उन्होंने काल्पनिक है। मैं कहता हूं कि इसमें बहुत सारी सच्चाई होगी, हो सकता है कुछ जो है क्रिएटिविटी भी होगी, या कुछ चीजें ऐसी लिखी होंगी जस्ट जो फिल्म को बनाने में बहुत सारी चीज ऐड करते हैं लोग, फिल्म चलते रहे। लेकिन मैं ये बार बार कह रहा हूं कि किसी के धर्म के खिलाफ, किसी समुदाय के खिलाफ, न किसी आस्था के खिलाफ ये नहीं फिल्म है और ना होनी चाहिए। और कोमल नाहटा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसका बिल्कुल शोएब जी जल्दी से आपकी बात रखिए, उसके बाद कोमल नाहटा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। काल्पनिक स्टोरी कह देना बहुत आसान काम है। केरला स्टोरी आप बनाइए, बताइए 33,000 लड़कियां कन्वर्ट हो गई और निकलती है एक कोर्ट में, आप स्टेट कोर्ट में वो सबमिशन देते हैं कि सिर्फ एक ही है, काल्पनिक स्टोरी है, और जहर फैलाने का काम करते हैं। उसी तरह आप 5 बार के एक्स एमएलए और सांसद को निकाल के कुछ भी करेंगे, जहर फैलाते रहेंगे और फिर कहेंगे प्रोपेगेंडा नहीं है। अगर ये प्रोपेगेंडा नहीं है तो फिर सिर्फ एक बनाने के नाम पे जहर तो नहीं फैला सकते ना। हर वो काम क्यों है? अनुराग जी आपके पास भी मैं आऊंगा, बीच में नहीं। लेकिन शोएब जी एक मिनट, शहजाद हमारे साथ में है, शहजाद खान हमारे साथ में। क्या आप भी इत्तेफाक रखते हैं जो यहां पर शोएब चौधरी बोल रहे हैं कि प्रोपेगेंडा फिल्म बनाने की यहां पर कोशिश की जा रही है और इसकी वजह से विरोध हो रहा है? क्या आपको लगता है लेकिन उसके बावजूद एक सिनेमैटिक लिबर्टी देनी चाहिए, स्क्रिप्ट की, स्क्रीन प्ले की, या जिस तरीके से वो फिल्म मेकर अपनी फिल्म रखना चाहता है उसकी लिबर्टी होनी चाहिए? क्या लगता है आपको? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मुझे आपके शो पे बुलाने का और बात करने का मौका देने के लिए। सबसे पहले हमारे सारे पैनलिस्ट को और सारे देशवासियों को ईद मुबारक। देखिए, धुरंधर जो है एक बहुत ही अच्छी और शानदार फिल्म है और उसमें धुरंधर में जो हीरो है रणवीर सिंह, उसने खुद ने कहा है कि टेररिस्ट का कोई दीन, ईमान, धर्म नहीं होता। टेररिस्ट एक टेररिस्ट होता है। और जो हमारे पैनलिस्ट शोएब चौधरी साहब कह रहे हैं, अगर उन्होंने अतीक साहब को दिखाया है विदाउट आप किसी को इस तरह से ट्रेंड करना, इट्स नॉट राइट। एंड ये बात आप लोगों को भूलनी नहीं चाहिए कि बेसिकली फिल्म्स आर मेड फॉर एंटरटेनमेंट। अगर कोई एजेंडा लेके चल रहा है या जो भी लेके चल रहा है, वी आर एंटरटेनर्स। हमको सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट से मतलब है। अभी हमारे कुछ एक पैनलिस्ट कह रहे थे कि पैसे के लिए कुछ भी कर सकते फिल्म वाले। अरे हम तो फिर भी मेहनत करके पैसे कमाते हैं। उन लोगों का क्या जो घूस ले लेके पैसे कमा रहे हैं। हम जितने न्यूज चैनल पे देखते हैं, सारे कितने पैसे जो है मंत्रियों के कबर्ड से निकल रहे हैं, उनकी गर्लफ्रेंड के। ये बात तो ठीक है कि अगर फिल्म को एंटरटेनमेंट की तरह लेना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद आपको याद होगा कि परजानिया जैसी फिल्म कई राज्यों में नहीं दिखाई गई थी। फना जैसी फिल्म, उस पर भी पाबंदी लगाने की कोशिश हुई थी कुछ राज्यों में। आपको यह भी याद होगा इंडियाज डॉटर, ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म को भारत के भीतर बैन कर दिया गया था। तो ये तो पहले से भी होता है। हर फिल्म को एंटरटेनमेंट की तरह नहीं लिया जाता है। कुछ फिल्मों को लेना चाहिए, कुछ फिल्मों को नहीं लेना चाहिए। देखिए, हमारे सबसे बड़े शोमैन शाहरुख खान साहब ने क्या कहा, डोंट टेक अस सीरियसली, वी आर एंटरटेनर्स, वी आर देयर टू एंटरटेन। और जो एक्टर को जो किरदार मिलता है वो अपना बाखूबी निभाता है। हमारा ये पेशा है, हम बहुत मेहनत करते हैं। आज कितनी शर्म की बात है कि पिछले साल 200-300 फिल्में रिलीज हुई, उसमें से सिर्फ 3 चली। सैयारा, एक थी धुरंधर 1, सीरियसली मत लीजिए, आप बेवजह सीरियसली ले रहे हैं चीजों को, और एक थी छावा। शाहरुख खान को 3 फिल्में चली और रणवीर सिंह किरदार कह रहा है कि भाई
आतंकवाद का कोई और धर्म नहीं होता, ये डायलॉग भी है उस आतंकवाद फिल्म का में। कोई धर्म नहीं होता। आतंकवादी आतंकवादी होता है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, उसका कोई ठीक है, धर्म शोएब नहीं जी होता। जवाब दीजिए, उसके बाद कोमल नाहटा के पास चलना है आतंकवाद मुझे। जी। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन आप जो यहाँ वो पाकिस्तान में क्या होता है वो तो मैं पहले कह चुका हूँ। लेकिन मेरी शिकायत, जैसे मैंने कहा, बहुत खूबसूरत अच्छी एग्जीक्यूटेड फिल्म है, लेकिन जब आप मैं वापस उसी बात को कहता हूं कि जब एक मुस्लिम नेता को इतना वहशी दिखाते हैं तो बाकी सब लोगों को उसमें जोड़ दिया जाता है। अगर इंटेंशन गलत नहीं थी तो बाकी जो और क्रिमिनल्स हैं ईस्टर्न यूपी के, उनको साथ में जोड़ देना चाहिए था, तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। ये रिसर्च जितनी की गई है वो वाहियात रिसर्च है, एकदम खराब है, और सिर्फ बीजेपी की पॉलिसीज को जस्टिफाई करने के लिए ये पूरी फिल्म स्टार्ट टू एंड दिखाई गई है। फर्स्ट पार्ट में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन सेकंड पार्ट सिर्फ हर दर्जे की वाहियात प्रोपागेंडा फिल्म है, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। शहजाद खान। मैं बिल्कुल शहजाद इनसे सहमत, देखिए मैं इनसे सहमत रखता हूँ, क्योंकि ये मैं एक एक्टर हूँ, ये एक प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, एक्टर है। इन्होंने एक बहुत अच्छा वो बना फिल्म बनाई है सर सैयद के ऊपर। उस इस चीज को, क्योंकि सर सैयद नाम है, उसको रिलीज नहीं होने दिया, तो इनके साथ जातियां हुई है। इन्होंने अपने आप बचपन से दंगे देखे हैं, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक है, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि फिल्म है, एंटरटेनमेंट है, जाइए देखिए, ईद का मौका है, जाइए एंजॉय करिए। उसमें उसको बहुत ज्यादा सीरियसली मत लीजिए, इसको हिंदू वर्सेस मुस्लिम ठीक मत है, बनाइए। क्या त्योहार का कंट्रोवर्सी मौका का है। फायदा होता है कोमल नाहटा लेकिन जी? मेरी राय है कि पहले आप कांग्रेस फिल्म पार्टी देखिए, बार बार आपने ये नहीं कह रही देखी, है। मैंने देखी। चलिए ठीक है, फिल्म मैंने तो देखी है, इसके लिए मैं तो इसके बारे में बात कर सकता हूं, लेकिन कोमल नाहटा, ये कई बार हमने देखा हुआ है कंट्रोवर्सी पर कंट्रोवर्सी फिल्मों को लेकर, और उसका फायदा क्या कंट्रोवर्सी का फिल्मों को होता है, क्योंकि अगर हम देखें तो बम्पर कलेक्शन हो रहा है। बहुत दिन के बाद हम देख रहे हैं कि लोग थिएटर जाके फिल्म देखने की कोशिश तो कर रहे हैं। 240 करोड़ 2 दिन के भीतर इस फिल्म ने बना लिए हैं, तो ये लोग पसंद कर रहे हैं फिल्म को लेकर। क्या उनके पास ये प्रोपेगेंडा पहुंचेगा अगर इसमें प्रोपेगेंडा है तो? और आप एक क्रिटिक के नाते आप बता दीजिएगा, क्या प्रोपेगेंडा फिल्में और रियल लाइफ फिल्में, उसमें कुछ हम लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं क्या इस तरीके से? क्योंकि कई लोगों को परजानिया भी प्रोपेगेंडा फिल्म लगती थी, इसके लिए देखिए सबसे गुजरात, पहले तो सरकार ने उसको बैन कर दिया था, नहीं चली थी गुजरात के भीतर वो। अनऑफिशियल बैन था वो। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि प्रोपेगेंडा फिल्म है नहीं है, ये कंट्रोवर्सी तो आज से शुरू हुई है, लेकिन बुधवार को भी कलेक्शंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे, गुरुवार को भी कलेक्शंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे। तो इस फिल्म, मतलब ये फिल्म किसी कंट्रोवर्सी, किसी विवाद के मोहताज नहीं है अपने कलेक्शंस बढ़ाने के लिए। कलेक्शंस इतने बेहतरीन होने ही थे क्योंकि फर्स्ट पार्ट सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, इंडिया की आज तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर थी, तो ऐसी शुरुआत लगनी चाहिए थी, एंड लगी। जहां तक कंट्रोवर्सी का सवाल है, मेरे हिसाब से एक बार फिल्म पब्लिक को पसंद आ जाती है, फिर विवाद उस फिल्म को फ्यूल की तरह काम करता है, उस फिल्म के कलेक्शंस को और बढ़ावा देता है, और इसलिए जो लोग चाहते हैं कि ये विवाद खड़ा करके नेगेटिविटी फैलाए फिल्म के प्रति, वो डेफिनेटली फेल होंगे, और अनगिनत बार फेल हो चुके हैं। कंट्रोवर्सी फॉर अ हिट फिल्म सिर्फ और सिर्फ फ्यूल का काम करती है, उस फिल्म को और बढ़ावा देती है। इस फिल्म के साथ भी यही हो रहा है, कोई रुकने वाला नहीं है। अगर फिल्म एंटरटेन करती है, उसके बाद पब्लिक को कोई मतलब नहीं वो प्रोपेगेंडिस्ट फिल्म है या वो झूठ बोल रही है, सच बोल रही है। मैं उसमें मुझे जाता जरा भी थोड़ा नहीं हूं फर्क कि ये भी सच समझना है, है। ये झूठ है, ये बीजेपी का वर्जन है ये या एंटी बीजेपी व्यूअर ये वर्जन कब है। सोचे, क्योंकि हर फिल्म मैं के ऊपर उसमें ये जाता ही नहीं हूं। लिखा जाता है कि सत्य घटनाओं पर आधारित है, सत्य घटनाओं पर आधारित है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। और फिल्मों में ये लिखा गया, इस फिल्म के भीतर भी ये लिखा गया है, साफ शब्दों में लिखा गया है कि सत्य घटनाओं से प्रेरित है, डॉक्यूमेंट्री नहीं है। लेकिन हम ये नहीं कहते कि इतिहास और सच्ची घटनाओं को यथार्थ और पूर्ण तरीके से हम दिखा रहे हैं, उसका दावा भी वो नहीं करते। तो ये डिफरेंशिएशन कहां से पता चले? कई बार हमने देखा है कि कई फिल्मों को प्रोपेगेंडा फिल्म करके बैन कर दिया जाता है, मुझे नहीं, लेकिन ऐसी फिल्में तो चल जाती है। कोमल नाहटा जी, ऑफ कोर्स वही मैं कह रहा हूं, कोई भी एजुकेट होने के लिए फिल्म नहीं देखता है। फिल्म इज अ मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट, नॉट एजुकेशन। फिल्म देखकर कोई अपनी फिलॉसफी ऑफ लाइफ या पॉलिटिकल फिलॉसफी बदल नहीं देता है। ये जब हम समझ जाएंगे तब सारी विवादें खत्म हो जाएगी। कोई भी यहां पर एजुकेट होने के लिए धुरंधर या धुरंधर द रिवेंज नहीं देख रहा है। किसी की फिजिकल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है वो रहेगी,
इसके कारण नहीं बदलने वाली है। दे गो टू फील एंटरटेन्ड। एंड जिस कंट्रोवर्शियल सीन के बारे में हम बात कर रहे हैं, उस कंट्रोवर्शियल, उस विवाद से भरा हुआ सीन में लोग कैसे सीटियां और तालियां बजा रहे हैं, उससे ही मालूम चल जाता है कि मेजॉरिटी किसके साथ है, फिल्म के डायरेक्टर और फिल्म की कहानी के साथ है, या इन लोगों के साथ जो कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। इससे एकदम क्लियर है। और आप अनुराग और मैं भदौरिया उसमें सुन कोई रहे हैं ना कुछ आप? नहीं कर सकता, ना बीजेपी कुछ कर सकती है, ना कोई भी। ठीक है अनुराग भदौरिया, कोई कुछ देखिए नहीं कर साहिल सकता। जी, तो हम कितने भी आप चिल्ला लें, देखिए कुछ साहिल जी, नहीं होने वाला है। एक बार सुन लीजिए नाडा साहिल जी, इस समय पूरा विश्व, पूरा देश धुरंधर खोज रहा है जो युद्ध रुकवा दे। हम ऐसा धुरंधर खोज रहे हैं जो लोग गांव वापस जा रहे हैं कोई सिलेंडर और की लाइन कमी पर- की वजह से, वो वापस ना जा पाए, उनका ठीक उनका एलपीजी को उनको घर में मिल जाए, ऐसे धुरंधर की जरूरत है। ये धुरंधर पिक्चर पे भारतीय जनता पार्टी समय बर्बाद कर रही है, इस पे चर्चा और इतनी चीजें जफर इस्लाम जी, बीजेपी सुसुरिया लगाती एंटरटेनमेंट रहती की है। तरह देखें या इनको- रियलिटी की इनको तरह खाली देखें? विपक्ष जरा आपके तरफ से बता दीजिएगा विपक्ष फाइनली, दिखाई दिया पिक्चर में, एंटरटेनमेंट की विपक्ष तरह दिखाई देखें दिया या विवाद की काला तरह धन लाने के देखें? लिए, एंटरटेनमेंट की देखिए, इस तरह काला धन देखें लाने या के लिए विपक्ष सचमुच दिखाई में दे रहा है। प्रोपेगेंडा की तरह लेकिन देखें? 70% जल्दी से तो लाते जफर नहीं इस्लाम जी, लाते थे। साहिल 30 भाई, सेकंड बचे ऐसा है मेरे कि पास। फिल्म को हाइप देने का काम तो अपोजिशन कर दिया। हमने तो कोई इसके बारे में बताइए जिक्र ना, नहीं किया। नहीं नहीं ये नहीं फिल्म है, विरोधी फिल्म की तरह विरोधी देखिए, को क्यों दिखा रहे हो कि entertain चुनाव में होइए। विरोधी लेकिन को जरूरत है हाइप करने काले का धन काम की, फिल्म को सत्ता इतना पक्ष हाइप को भी तो देने का जरूरत काम है काले ऑपोजिशन धन में बैठे की। लोग कर रहे हैं। जी, इसको चुनाव कंट्रोवर्शियल कौन फिल्म जीता? जो है ऑपोजिशन कर रही है। 2017 में चुनाव आतंकवादी तो के चलिए, खिलाफ यही अगर बात फिल्म है। इसके मतलब आप बताइए भारत कि के भीतर इस तरीके की फिल्में आती है तब ये कंट्रोवर्सी होना ये होता ही रहता है, और उसको लेकर जितनी भी बातें करें उतनी कम रहेगी। लेकिन फिलहाल फिल्म बेहतर चल रही है। 240 करोड़ से ज्यादा ग्लोबल टर्नओवर फिलहाल फिल्म का हुआ है, और इससे ज्यादा भी चल सकती है। धुरंधर 1 ने 1300 करोड़ का ग्लोबल बिजनेस किया हुआ था। लेकिन कुल मिलाकर इस कंट्रोवर्सी को लेकर आखिरकार लोग इस कंट्रोवर्सी को किस तरीके से देखते हैं, और फिल्म में जो किरदार दिखाए गए, जिनको कहा गया है कि सच्चा घटनाओं पर आधारित है, उसको अपने तरीके से कैसे लेते हैं और सोचते हैं, इस पर ध्यान रखना जरूरी होगा।